जैसे ही जाइए ना, बड़े गुड मॉर्निंग करेंगे, कोई बोलेगा आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, कोई पकड़ लेगा ऐसे। मेरे मम्मी रो रही थी और पापा पेपर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा बेटा क्यों रो रही थी, क्या हुआ? तो बोलती मालूम नहीं, मैं कल पूछ के आऊंगी। हमने कहा नहीं बेटा, पूछ के नहीं। तो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो दूसरों का टिफिन खा लेते। ओके। अभी एक एपिसोड आया था कपिल शर्मा, उसमें रेखा ने बहुत ही प्राउडली अपनी एज बताई। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? अभी ये एक डिग्री की तरह हो जाती है एज ना, तो आपकी क्या एज है? मेरी 80+ है। आजादी से पहले? आजादी से पहले। तो मीता जी, मैं आपके ना स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कौन से जो स्कूल में पढ़ाती थी, वो स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सबसे पहले। 18 सैनिक स्कूलों में एक है। अच्छा, ओके। जैसे सतारा में है, घोड़ा खाल में है। तो वहाँ पे पहली क्लास से साइंस चालू हो जाता है? एक्लिप्स अच्छा। सबसे इजी था। ग्लोब ले जाइए, टॉर्च लीजिए और उससे दिखा दीजिए। टीचर का रोल आपने कितने साल अदा किया? टीचर्स में करीब 14 साल रही। आपके दिमाग में क्या था? मीन्स आपको टीचर बनना था या आपको बाय चांस आप चले गए, या आपका ड्रीम था टीचर बनना? तो फॉर्चुनेटली उस समय भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी। अच्छा। तो वही क्वेश्चन एक आ गया था जो हेडलाइन में था। तो आप कैसी टीचर थी? बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी या प्यार से पढ़ाती थी? बड़ा फ्रेंडली थे हम। तो बोले मैडम आप बाहर आएंगी क्लास के? हाँ। तो हमने कहा हाँ आते हैं। तो बोले इसके मम्मी पापा में लड़ाई हुई और मम्मी गुस्से में केरोसिन डाल के आग लगा ली, तो इनके पापा उनको बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। ओहो। आपने ऐसे कभी किसी बच्चे को डांटा या कभी किसी को पिटाई की, ऐसे आपको याद आता है? हाँ, पिटाई तो की है 1-2 बार। तो मेरे हस्बैंड उसी से आते थे, ड्रॉप करते थे हमें, कि वो बोलती थी मैडम जी तेरी गाड़ी आ गई, चल तेरा भाई बैठा है गाड़ी में। अच्छा। कहा मैम इसके पॉकेट में तो इतना बड़ी नोट की गड्डी है। अच्छा। उनके सामने हमने कहा बेटा बताओ तुम ये कहाँ से लाते हो? बोला अरे हमारे यहाँ तो ड्रॉर में पड़े रहते हैं, हम एक उठा लाते। Okay. हर बार हम जिस टीचर को कॉशियस करते थे कि केयरफुल रहना, वो लास्ट में रिपोर्ट कार्ड भरने की जगह वो जल्दी में उनको खाली दे देती थी। अच्छा। 2 बार वैसा। अच्छा। हमने कहा कि तुमको मालूम है ये दवाइयाँ किस लिए हैं, और हो सकता है कि इससे तुमको बहुत नुकसान हो, तब क्या करोगे? तो बोला मेरे पापा के पास तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा। और वहाँ he was suffering from sodomy, मतलब उसके साथ अनयूजुअल सेक्सुअल वो होता था। अच्छा, ओके। तो ये जो 21 साल आपने बच्चे लोगों के साथ में बिताए, आपकी लर्निंग क्या रही यहाँ से? तो पता करना पड़ता है कि इनका जरूर बैकग्राउंड कुछ गलत है। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और जब भी वो स्कूल से आते हैं तो उनसे ना कम से कम आप आधा घंटा उनसे पूछिए कि क्या क्या हुआ। आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या ऐसी अलग चीज थी बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, जो आपको थोड़ा डिफरेंट बनाती है? कुछ सोच के जाते थे कि आज के दिन हम उनको कुछ नया बताएंगे। हकीकत में कोई मस्तीखोर बच्चा आपको याद है, बहुत ज्यादा मस्ती करता हो? हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप था। ओके। और बहुत जिद्दी था। आप सब टीचर्स लोग की एक महफिल हो गई। हाँ। कहीं पे महफिल हो जाए और वहां पर आपको बोलने का मौका मिले कि भाई आपके स्कूल के कोई अच्छे दिन बोलो जो आपको याद है, तो क्या बोलेंगी आप? लास्ट में था ऑफिस, वहां से मैं निकल रही थी, तो ये सारे बच्चे ना इतनी जोर से वेव कर रहे थे कि जिसकी हद नहीं। मुझे लगा इन लोग का जेन्युइन सेंड ऑफ है ये। कंपाउंड था काफी बड़ा हम लोगों का, और वो फेंसिंग थी, तार की फेंसिंग, और गेट था। तो गेट के बाहर एक सज्जन खड़े थे, तो वो अचानक से इस बच्चे ने देखा, क्लास 2 का बच्चा था, और वो बिना टीचर की परमिशन के भागता भागता गया और उनसे गले मिल गया। तो हंगामा हो गया।